जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 सिटी न्यूज़ के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं नॉर्थ कराची के इलाके में, जहां पर बाबा पिज़्ज़ा के नाम से एक आउटलेट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है, जो इलाका मकीनों के लिए ये खुशाइंद बात है। इसके साथ साथ हमें मालूम बताया ये गया है कि यहाँ पर कोई डिस्काउंट भी किया गया है, जिसमें 30% का डिस्काउंट बताया जाता है कि, लेकिन अंदर चल के मालूम करते हैं कि कितना डिस्काउंट दे रहे हैं और किन किन चीज़ों के कौन कौन से जायकों में इनके पिज़्ज़ा मौजूद है और किन किन मकामात पर इनकी जो और दीगर ब्रांचेज़ हैं या मरकज़ी जो दफ्तर, मरकज़ी जो पिज़्ज़ा बाबा पिज़्ज़ा है वो कहाँ पर है। आइए मेरे साथ। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं बाबा पिज़्ज़ा के बिल्कुल गेट पर, जो कि नॉर्थ कराची 11B के इलाके में मौजूद है। आइए अंदर चलते हैं और अंदर चलने के बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी, यहाँ बाबा पिज़्ज़ा यकीनन खोल दिया गया है, इसकी ब्रांच आउटलेट खुला भी है, इफ्तिताह बाकायदा कर दिया गया है। इसी हवाले से ज़रा बताएं कि कौन कौन से लजीज़ पिज़्ज़ा आपके पास मौजूद है और किन किन जायकों में। हमारे पास जो बेस्ट स्पेशलिटी जो चल रही है वो है क्रीमी स्पेशल, और उसके बाद है दूसरा सेकंड मुगलाई स्पेशल। ये हमारे जो है बेहतर पिज़्ज़ाज़ हैं जो ज़्यादातर मोस्टली जो कस्टमर लाइक करते हैं हमारे, और माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है। इसमें हमारे और भी फ्लेवर हैं, जिसमें सुल्तान पिज़्ज़ा है, बाबा पिज़्ज़ा है, कस्टमर जो कि बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ज़्यादातर जो हमारे कस्टमर हैं वो मुगलाई को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका। इसके अलावा हमारे पास सैलड्स भी होते हैं क्रीमी, जो कि 4 फ्लेवर के अंदर मौजूद होते हैं, कॉस्लो, पोटैटो, पास्ता, और इसके साथ पाइनएप्पल और स्वीट कॉर्न और प्लस 1000 सॉस उसके ऊपर अवेलेबल होती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मैक्सिकन चिकन सैंडविच होता है, जिसमें मैक्सिकन चिकन सैंडविच जो है 2 बंस के दरमियान जो है उसको चिकन के साथ रैप करके उसको बनाया जाता है, जो कि बहुत ही लजीज होता है। ब्रांच ओपन करी थी तो उसमें हमने 40% जो है ऑफ़ लगाया हुआ था, तो 3 दिन तक हमने उसको कंटिन्यू रखा है। उसके बाद जिन्होंने ये अवेल नहीं कर सकते उनके लिए हमने जो है वो 30% जो है वो ऑफ़ दोबारा लगाया है और ये कंटिन्यू किया है 7 फेब तक। अच्छा सर साहब, ये भी बताइएगा क्या जिन लोगों ने अवेल कर लिया है 40%, तो क्या उनको मजीद 30% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा? नहीं, इसीलिए तो हमने इसको थोड़ा सा एक्सचेंज किया, थोड़ा चेंज किया कि जिन्होंने 40% नहीं ले सके थे, जो इसको फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सके थे, तो उनके लिए हमने ये किया कि 30% को हमने कंटिन्यू किया है और वो 7 फेब तक इंशाल्लाह जाएगा। तो जो अवेल नहीं कर सकते हैं, मेरा कहना ये है कि वो फ़ौरन आएँ, और वो जिसमें 3 सेगमेंट पे हमारा जो है काम हो रहा है, जिसमें टेक अवे है, डिलीवरी है और डाइनिंग है। डाइनिंग के अंदर में फुल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो कि आपको आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुशी होगी। अच्छा, ये थे सकीर साहब जो कि बता रहे थे, जो कि यहाँ के आउटलेट के मैनेजर है, और ये यहाँ पे पूरा निज़ाम सिस्टम जो है मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत एक मंज़र है आउटलेट का, और यकीनन यहाँ पर बैठने को दिल भी चाह रहा है। और इनका हम भी कुछ देर बाद पिज़्ज़ा चखेंगे, टेस्ट करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि आया कि कैसा बना है। आए कुछ एक नौजवान हमारे साथ बैठे हुए, यकीनन पूछेंगे कि आप पिज़्ज़ा लेने आए हैं यहाँ पे आप पिज़्ज़ा खाएँगे कैसे, और यहाँ का पिज़्ज़ा कैसा है, क्या कहेंगे? मैं इनके पास मे बी 1 ईयर से आ गया हूँ। पहले इनके पास आता था मैं दूसरी वाली ब्रांच पे, कायदाबाद नहीं, शायर कायदीन वाली ब्रांच पे। अब माशाल्लाह इन्होंने घर के पास ही खोल ली है, तो अब ये है कि मैं तीसरी से चौथी दफ़ा आ रहा हूँ इनके पास। अभी मैंने माशाल्लाह अपने दोस्तों को भी बुलाया, पहले अपने फैमिली वगैरह को गेट टुगेदर करा चुका हूँ मैं यहाँ पे। इनका टेस्ट आप एक दफ़ा टेस्ट करके ख़ुद चेक कर लें, उसके बाद आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा टेस्ट क्या है, इनकी वैरायटी क्या है और क्वालिटी कैसी है। मुझे इनकी जैसी क्वालिटी कहीं मिली नहीं है अभी तक। मैंने चेक की है माशाल्लाह हर जगह, आप भी हर जगह खाते रहते हैं, आपको ही पता होगा, आप चेक करेंगे क्वालिटी यहाँ जैसी कहीं नहीं मिलेगी। प्राइस नॉर्मली जो हमारे प्राइस होते हैं, मतलब जो इनके प्राइस हैं, क्या कहते हैं, जो मतलब हमारी लेवल में आ जाते हैं 400 500 डिस्काउंट के बाद पड़ता है, और 700 तो नॉर्मल प्राइस हैं कहीं की। मगर 700 के प्राइस में जो हमें ये मुझे नहीं मिली, मतलब जो वैरायटी यहाँ पे है वो मुझे अभी तक मिली नहीं है। मैंने बहुत जगह ट्राई की इनके पास माशाल्लाह। मैंने दोस्तों को बुलाया हुआ है, ये ऑर्डर दे चुका हूँ मुगलाई वगैरह का, मैं बाबा पिज़्ज़ा का स्पेशल का। अभी दोस्त आएंगे फिर आप देखिएगा, इंशाल्लाह गेट टुगेदर होगा उनके साथ भी। जो कि बता रहे थे बाबा पिज़्ज़ा पे बैठे हुए आउटलेट पे, जो कि नॉर्थ कराची 11B के इलाके में खुला गया है। यहाँ पर एक्चुअल मेरे सामने ये बाबा पिज़्ज़ा का एक आउटलेट, ये मेन्यू कार्ड आ गया सामने, और इसमें इन्होंने स्मॉल पिज़्ज़ा के लिखा हुआ है, जो कि 300 ml का है, उसके साथ ड्रिंक भी है, 250 रुपये लिखा गया। जबकि उसके अलावा रेगुलर पिज़्ज़ा जो है 450, जिसके साथ 500 ml की सोडा ड्रिंक दी जाएगी। जबकि इसके साथ साथ एक लार्ज पिज़्ज़ा भी है,
और वो है 700 रुपये का, जिसमें 1 लीटर की ड्रिंक जो है 1 लीटर ड्रिंक सोडा ड्रिंक साथ दी जा रही है। जबकि इसके अलावा इन्होंने एक अलग से नीचे भी दी हुई है जिसमें डबल डील्स के हवाले से, जो कि 2 स्मॉल पिज़्ज़ा है और जो कि 450 है। इसके साथ 5 ml की जो है वो सोडा ड्रिंक है। जबकि इसके साथ साथ एक और भी 2 रेगुलर पिज़्ज़ा है, जबकि एक 1 लीटर इनके साथ सोडा ड्रिंक है जो कि 850 रुपये में लिखी हुई। जबकि 1300 रुपये में मज़ीद जो 2 लार्ज पिज़्ज़ा हैं, जबकि 1 लीटर ड्रिंक सोडा ड्रिंक भी है। और इसके अलावा जो अभी अहम बात मालूम हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पर ख़ास तौर पे जो है वो 30%, जो कि स्टार्टिंग में तो इन्होंने यहाँ पर बताया था कि 40% डिस्काउंट रखा था, लेकिन अब जो है यकीन थोड़ा सा चल पड़ा है, बेहतर हुई है, यकीन इनको रिस्पांस भी ये बता रहे हैं। और मज़ीद अपने इलाका मकीनों के लिए जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर पे 30% जो है इन्होंने डिस्काउंट रखा है। और कब तक रखा हुआ है मज़ीद उनसे बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा क्योंकि किचन कोई दिखाता नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से इनसे हमारी बात हो गई है तो किचन भी देखते हैं कि किचन कैसा बनाया और किस तरह से पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। आइए जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल बाबा पिज़्ज़ा के किचन में, जो कि यकीनन साफ़ सुथरा एक माहौल नज़र आ रहा है। और इसके साथ हमारे साथ शेफ मौजूद है। अच्छा, हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म के चिकन्स हैं, डिफरेंट सॉसेज हैं, हमारी होममेड सॉस है। ठीक है, सबसे पहले जो है हम अभी हमारी जो स्पेशलिटी है ये जो सॉस है क्रीमी सॉस है। ठीक है, ये हमारी अफगानी सॉस है, ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस है, ये हमारी जो है मुगलई सॉस है। ठीक है, उसके बाद मीट हम जो यूज़ कर रहे हैं ये हमारा मुगलई चिकन है जो हमारी स्पेशलिटी है। ये हमारा तिक्का मीट है, ये पेपरोनी है, फजीता मीट है, फिर वेजिटेबल आ जाती है, उसमें मशरूम्स हैं, ऑनियन है, कैप्सिकम है, ब्लैक ऑलिव और जैलेपिनोस। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो स्पेशलिटी है मुगलई तिक्का पिज़्ज़ा की, जो पिज़्ज़ा बाबा की स्पेशल है सॉस। सबसे पहले हम जो है पिज़्ज़ा की जो सॉस है हम इसमें मुगलई सॉस डालेंगे। इसमें 70 ग्राम सॉस डालते हैं हम। इसको अच्छी तरीके से राउंड अबाउट करते हैं ताकि ये इक्वल हर स्लाइस में सॉस आए। ये हमने सॉस लगा दी। उसके बाद हम वेजिटेबल पे आएंगे। इसमें अनियन जाएगी 30 ग्राम हम इसमें अनियन डालेंगे। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसी होनी चाहिए कि हर स्लाइस में आपके अनियन आनी चाहिए। फिर हम मुगलाई तिक्का पिज़्ज़ा में जो मीट है हमारा वो डालेंगे इसमें। और ये ज़रूर कप इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड है। सही है, ये हमने मुगलाई मीट डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, इसमें जो मीट डाला हमने थोड़ा सा कम लग रहा था, ये हमने डाल दिया। ठीक है, ये मीट हो गया। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। ठीक है, चीज़ हम डालेंगे इसमें 90 ग्राम्स। इसकी भी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होनी चाहिए ताकि हर स्लाइस में हमारे कस्टमर्स के पास चीज़ का टेस्ट भी आए। ये हो गया हमारा मुगलई। और टॉप पे हम इसमें जो है जैलेपिनो डालेंगे। ये हमने इसमें जैलेपिनोस डाला जो कि ये स्पाइसी पिज़्ज़ा है। अच्छा, ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा रेडी। अब इसे हम ओवन बेक करेंगे जो 4 से 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। जी, ये बता रहे थे वाजिद, जो शेफ़ वाजिद थे, बता रहे थे कि यकीनन मुगलिया तिक्का जो कि यहाँ की स्पेशल मुगलिया तिक्का जो है बाबा पिज़्ज़ा की एक रिवायत है और इनके यकीनन बहुत दूर दूर से लोग चखने आते हैं और इसके जायके की बदौलत ही इनके यकीनन बाबा पिज़्ज़ा का एक नाम है। उसी हवाले से इन्होंने ये मुगलिया तिक्का तैयार किया बाबा पिज़्ज़ा। अब मज़ीद इनका जो तैयार करके जो पिज़्ज़ा यहाँ से निकालेंगे उसके बारे में उसको दिखाएंगे अवाम नास को अपने कि किस तरह से तैयार किया था। जी, अच्छा, शेफ़ वाजिद जो है यहाँ पर कुछ और भी बनाने जा रहे हैं। आइए इनसे मालूम करेंगे कि यकीनन मुख्तलिफ अक़साम के पिज़्ज़े बनाए जाते हैं यहाँ पर। इसी तरह से शेफ़ वाजिद से मालूम करेंगे क्या मज़ीद क्या बनाने जा रहे हैं। अच्छा, हमारी जो सेकंड स्पेशलिटी है वो है पिज़्ज़ा बाबा की, जो पिज़्ज़ा बाबा का फेमस पिज़्ज़ा है सबसे ज़्यादा। इसमें 5 टाइम वेजिटेबल जाती है और 3 टाइम जो है वो चिकन जाती है। तो हम ये बनाते हैं पिज़्ज़ा बाबा। ठीक है, ये हमने सबसे पहले हमारी जो सॉस होती है पिज़्ज़ा सॉस वो हम डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, वही इसको अच्छी तरीके से हम इसको राउंड अबाउट करेंगे ताकि इक्वल स्लाइस में ये आए। ये सॉस लग गई। उसके बाद हम वेजिटेबल डालेंगे। ठीक है, इस पर हमने वेजिटेबल डालनी है, वही प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। इसके बाद हमने मीट डालना है। ठीक है, इस
इसमें मीट हम डालेंगे 3 टाइम हमने बताया था। इसमें फजीता का मीट जाएगा, टिक्का का मीट जाएगा और इसमें स्मोक चिकन जाएगा। ठीक है, ये स्मोक चिकन चला गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने वही चीज़ इसमें ऐड करनी है। ठीक है जी जी, नहीं और है चीज़ जो है हमने इसमें डाली वो। हाँ, पिज़्ज़ा देख लेते हैं हम जो है वो तैयार हो गया आई थिंक। जी, पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो गया हमारा। क्रीमी मुगलाई पिज़्ज़ा स्पेशलिटी जो है हमारी है, ये देखिए पिज़्ज़ा। ठीक है, अब हम जो है इसको निकालेंगे, आराम से इसको निकालेंगे क्योंकि बहुत हॉट होता है। इस तरीके से निकालेंगे इसको। ठीक है, और हम इसमें कॉकपिट में इसको रखेंगे। ठीक है, ये हमारी नाइफ है, इस पे हम इसको कट करेंगे। ठीक है, 3 कट होते हैं इसमें, 6 स्लाइस होते हैं। ये हमारा मुगलाई स्पेशल पिज़्ज़ा तैयार हो गया और कट हो गया। अब जो इसमें लास्ट में जो हम जो डालते हैं वो सॉस डालते हैं। इसमें सॉस जाएगी टॉप पे, जिगजैग करते हैं हम इसे। ये हमारी पिज़्ज़ा रेडी हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे पिज़्ज़ा जो बना रहे थे उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, ये अब वेजिटेबल रह गई थी इसमें से, कैप्सिकम, और ऑलिव, जैलेपिनोस। ये बहुत ही डिफरेंट पिज़्ज़ा है। इसमें 5 टाइम वेजिटेबल जा रही है इसमें, और इसमें पेपरोनी जाएंगी। ये पेपरोनी है, टॉप पे जाती हैं। 6 स्लाइस होते हैं और इसमें हम 6 पेपरोनी ही डालेंगे। ठीक है, ये हमारा पिज़्ज़ा हो गया तैयार। अब इसे हम ओवन बेक करेंगे, वही इसमें टाइम लगेगा 5 मिनट्स। तो इसको हम बेक करते हैं ओवन में। ठीक है, ये ओवन में गया, जस्ट 5 मिनट्स में पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो जाएगा। जी, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर शेफ़ ने बताया कि जो यकीनन इनका बाबा पिज़्ज़ा बड़ा मशहूर और मारूफ़ है। यकीनन बहुत दूर दूर से लोग आया करते हैं, और आज 2 तरह के इन्होंने पिज़्ज़ा बना के बताएं, और ख़ासतौर पर यकीनन इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त जो इन्होंने 2 पिज़्ज़ा के वक्त कम था, और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ख़ासतौर पर 2 पिज़्ज़ा जो स्पेशल बनाते हैं वो भी इन्होंने बना के दिखाया। और यकीनन इनका पिज़्ज़ा जो है वो आपसे कुछ देर बाद चख कर खा के बताएंगे कि कैसा बना है। आइए सर, हम बाबा पिज़्ज़ा में आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए, तो हम यहाँ पे आके ट्राई करेंगे कि पिज़्ज़े की मतलब पोजीशन कैसी होती है। कि हमने और जगह पर भी खाया है बाबा पिज़्ज़ा का, तो मतलब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए, तो आइए हम चेक करते हैं। इंशाल्लाह अभी फर्स्ट टाइम हमने ऑर्डर करा है। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं, तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर कौन सा फ्लेवर चॉइस करता है, कौन सा खाना चाहिए। तो जी जनाब, वो वक्त आ गया कि जो बिल्कुल इसका इंतज़ार था। यकीनन हम बाबा पिज़्ज़ा पे आए हुए हैं। एक मुगलाई पिज़्ज़ा जो कि मेरे मुझसे सही बोला नहीं जा रहा मुझे यकीनन, और सही मानों में या सकीर साहब जो मैनेजर हैं यहाँ के वो बताएंगे। और इसके साथ दूसरा पिज़्ज़ा भी यहाँ मौजूद है। सकीर साहब, क्या कौन सा पिज़्ज़ा क्या मौजूद है और क्या हमें जो आप खिला रहे हैं क्या दे रहे हैं? ये सर पिज़्ज़ा है बाबा पिज़्ज़ा, और ये है मुगलाई पिज़्ज़ा। मुगलाई पिज़्ज़ा जो है को बहुत हमारी स्पेशलिटी है बाबा पिज़्ज़ा की, जो कि बहुत कस्टमर जो है इसको लाइक कर रहे हैं, और इसके इनके व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, इसी तरह से देखिए हमारे साथ ये मौजूद हैं सलीर साहब। ये देखिए इस तरह से ये निकाला है हमने, और इसको भी चखते हैं। ये आपका बाबा पिज़्ज़ा बड़ा मशहूर है, और इसको चखने के बाद ही बताएंगे। आप भी निकालिए कि ज़रा बताइए। और यकीनन पिज़्ज़े को चखने के बाद आपने देखा होगा इस वक्त मैं यकीन किचन में चला गया, तो किचन में जाने के बाद जो मैंने सर ढक लिया था, और सर ढकने के बाद यकीन मैं पिज़्ज़ा मैं खुद अपने सामने बनवा के लाया हूँ, और हमारे साथ मैनेजर साहब मौजूद हैं। आइए चखते हैं पिज़्ज़े को और फिर बताते हैं कि पिज़्ज़ा ये कैसा है। ये वाकई बहुत आला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बाबा पिज़्ज़ा जिस तरह से
अपनी नाम जिस तरह से रखता है, यकीन इसकी जो हेड ऑफिस है वो शारा कायदीन पर है। उसके अलावा कहीं और भी इनका आउटलेट है, लेकिन खास तौर पे हम नॉर्थ कराची 11B सेक्टर 11B में जो इनका आउटलेट खुला है वहाँ पर आए हैं और वहाँ पे पिज़्ज़ा चखा है, पिज़्ज़ा खाने की कोशिश स्टार्ट कर दिया है हमने। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर आगे किसी नए प्रोग्राम के साथ शामिल होंगे। नदीम से देखिए, उनकी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।